बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं राय ग़ुलाम अली आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आ गया वो शाहकार जिसका सबको था इंतज़ार। लाहौर में ATC कोर्ट ने आज फैसले जो हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान के ख़िलाफ़, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप के ख़िलाफ़ ATC लाहौर ने शादमान का जो थाना था उसको जलाओ घराओ और उस पे जो है उसको जलाने के और राहत बेकरी के लाहौर के इस केस का अहम तरीन फैसला सुनाया है, जिसमें सबसे बड़ी खबर यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अहम रुकन एजाज चौधरी और उमर सरफराज चीमा, यास्मीन राशिद और इस तरह दीगर को 10-10 साल की जो है वो सज़ा सुनाई और आलिया हमजा और सनम जुवेद खान जो हैं उनको उन्होंने 5-5 साल की सज़ा सुनाई। आलिया हमजा का आपको पता है वो कोऑर्डिनेटर हैं, साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की पंजाब की कोऑर्डिनेटर हैं। उनको जिस तरीके से आज 5 साल की सज़ा सुनाई गई है, जो है ATC कोर्ट 1 ने आज फैसला सुनाया। सनम जुवेद खान जो बड़ा बोलती हैं, जो एक बड़ी दबंग आवाज़ है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, उनको 5 साल की सज़ा और आयशा भुट्टा उनको भी जलाओ घराओ और गाड़ियों को आग लगाने का उन पर मुकदमा था, उनको भी जो है 10 साल की सज़ा जो है वो सुनाई गई है। और इस सारे फैसले में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तो पहले ही उम्मीद थी और वो ये सोच रहे थे, और इसके बाद ये फैसले के बाद सनम जुवेद खान ने सोशल मीडिया के अकाउंट X पे अपनी एक पोस्ट में लिखा कि बाटा रेट, यानी कि सारी फैसले उनको पहले ही पता था, बाटा रेट 5-5 साल 10-10 साल सजाओं का वो पहले वाला जो फैसला है वो ही सुना दिया गया। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसको इस तरीके से ले रही है कि ये फैसले व्हाट्सएप जो है पे भेजे गए फैसले थे, ये ऊपर से भेजे गए फैसले थे, ये तो फैसला जज ने सुनाना था। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का पॉइंट ऑफ व्यू है। मुख्तलिफ सोशल मीडिया अकाउंट्स पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को फॉलो करने वाले जो अकाउंट्स हैं वो ये बात कर रहे हैं, जबकि इस फैसलों में एक ख़ास बात जो है वो आपको बताना ज़रूरी है कि शाह महमूद कुरैशी साहब जो हैं, पाकिस्तान के साबका जो अहम तरीन ओहदों पे रहे हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वाइस प्रेसिडेंट भी हैं वो, और इसके साथ साथ वो साबका वज़ीर ख़ारजा हैं, 2 दफ़ा के साबका वज़ीर ख़ारजा हैं। उनके बारे में अहम तरीन फैसला आया कि उनको इक्विट कर दिया गया इस फैसले से और उनको जो है बरी कर दिया गया। इन दोनों लाहौर के जो ये अहम तरीन फैसले आज ATC कोर्ट ने दिए, इन दोनों फैसलों में शाह महमूद कुरैशी साहब को एक बड़ा रिलीफ मिला है, उनको बरी कर दिया गया है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की दीगर लीडरशिप जिसमें सनम जुवेद खान, आयशा भुट्टा, आलिया हमजा और यास्मीन राशिद साहबा, उमर सरफराज चीमा साहब और इसके साथ साथ मियां महमूद रशीद का नाम लेना मैं भूल गया था पहले, मियां महमूद रशीद साहब को भी 10 साल कैद की सज़ा हुई है। और इसके साथ साथ जो है अहम तरीन उमर सरफराज चीमा की कैद है, वो बड़ी जवामर्दी के साथ जो है वो ये कैद काट रहे हैं। और इसके साथ साथ आयशा भुट्टा खातून, उनको 10 साल की जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडर, उनको 10 साल की कैद की सज़ा हुई है। नाज़रीन किराम, ये फैसले आपके सामने हैं। अब इसके बाद दूसरी तरफ अगर देखें, गवर्नमेंट की तरफ देखें, एस्टैब्लिशमेंट की तरफ देखें, तो वो ये कहती है कि ये फैसले इसलिए सुनाने ज़रूरी थे कि माजी में जो ये फैसला 9 मई का ये वाक़या जो हुआ, इसके बाद आगे कोई दोबारा 9 मई ना हो सके और इनको ये इसलिए सज़ा देना ज़रूरी थी। जबकि दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का पॉइंट ऑफ व्यू जो देखा जाए तो वो ये कहते हैं कि हमेशा से उनका एक ही बात रही थी, खान साहब ने भी ये बात की थी कि 9 मई की जो वीडियो है वो क्यों नहीं जारी की जा रही, वो वीडियो जारी की जाए और हमारे कारकुनान को ट्रैप किया गया था। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ है। इसके बाद नाज़रीन किराम, ये फैसले खुली किताब की तरह हैं, पूरे पाकिस्तान ऑब्वियसली इस पर कॉमेंट करेगा। मैं भी इस पर कमेंट करना चाहता था, इसलिए मैं आपके साथ जो है लाइव आया और मैंने कहा कि आपको इसके बारे में कुछ थोड़ा सा बता दिया जाए। आप देखते हैं कि आगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है पहले ही जो ज़िमनी इलेक्शन आ रहे हैं जिसमें बड़े पैमाने पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो है वो लीडर्स को डिस्क्वालीफाई किया गया, हमाद अजहर वगैरह, और इसके अलावा दीगर जो है जुनेद साई वगैरह हो गया और इस तरह दीगर लोगों को जो है डिस्क्वालीफाई किया गया। अब देखते हैं कि आगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का अगला लाए अमल क्या होगा, और ख़ास तौर पर जो लाहौर के जो केसेस थे इन पे फैसला आया है, इस पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का अगला पॉइंट ऑफ व्यू क्या होगा, अगला लाहे अमल क्या होगा, वो भी आपको जरूर बताएंगे।